अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पस मंज़र की मालूमात कुरान में अंबिया की कहानियों में तफसील की गहराई नुमायाँ तौर पर मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, वो नाम के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाला नबी है। 136 बार ज़ाहिर हुए। दूसरे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक मुकम्मल सूरत है जो शुरू से आखिर तक अपनी पूरी ज़िंदगी को दस्तावेज़ करने के लिए मुख्तस है। फिर अंबिया की एक और कसम है जहाँ ज़्यादा तफसील नहीं दी गई है। सूरह निसा आयत 164 में हमने उन रसूलों की तरफ वही की है जिनके बारे में हम आपके पहले ही बता चुके हैं, और उन रसूलों के बारे में जो हमने आपको नहीं बताया था। और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बराह रास्त बात की। यह आयत उस बात की वाज़ेह दलील है कि कुरान का मकसद हर उम्मत में भेजे गए हर नबी का मुकम्मल तारीख़ी रिकॉर्ड नहीं है। लिहाजा हम कुरान में मज़कूरा मरूफ अंबिया के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए दूसरे ज़राए जैसे हदीस, तफसीर और दीगर लिटरेचर पर इंतज़ार करते हैं। अंबिया जो बाद के ज़िम्रे में आते हैं उनमें ज़ुल्किफ़ल, इलियास और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इन सब पर सलाम हो। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में 2 जगहों पर आया है, एक सूरह नाम में और दूसरा सूरह सिफ़ात में। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की शख्सियत सूरत अल-नाम ख़ास तौर पर आयत 84-88 में हमें दूसरे अंबिया की फ़ुर्सत में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी खूबियों की तारीफ़ की है। हमने उनको इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए। उनमें से हर एक को हमने सीधा रास्ता दिखाया। उससे पहले हमने नूह और उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत दी थी। उसी तरह हम नेक अमल करने वालों को जज़ा देते हैं। और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम उनमें से हर एक सालिहीन में से था। और इस्माइल अलैहिस्सलाम और यसा और यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम और उन सब को हमने दुनिया के तमाम लोगों पर उनके अपने औकात में सिबकत हासिल की। हमने उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से बहुत से लोगों की रहनुमाई की, और हमने उनको चुन लिया और उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का मिशन सूरत अल-सिफ़ात में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके मिशन, उनके पैगाम और उन लोगों का मज़ीद बयान किया गया है जिनकी रहनुमाई के लिए उन्हें भेजा गया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम रसूलों में से है। याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से नहीं डरते? क्या तुम बैल को पुकारते हो, एक मारूफ बुत का नाम जिसकी वो पूजा करते थे, और बेहतरीन खालिक यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को नज़रअंदाज करते हो जो तुम्हारा रब और तुम्हारे अब्बा व जादाद का रब है? फिर उन्होंने उसे रद्द कर दिया। लिहाजा वो हाजिर किए जाएंगे सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के चुने हुए बंदों के। और हमने बाद के लोगों में उसके लिए तारीफ़ का एक कलमा छोड़ दिया, यानी सलाम हो इलियास अलैहिस्सलाम पर। उस तरह हम लोगों को जज़ा देते हैं जो उनके अमाल में अच्छे हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। उससे हम जमा करते हैं कि लोग गुमराह हो गए थे और बैल नामी बुत की पूजा करने लगे थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनके अक़ीदे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसे छोड़ सकते हैं जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीक कार है। लेकिन वो अपने कुफ्र पर अड़े रहे और उन्हें सज़ा दी गई। जिन लोगों ने इलियास अलैहिस्सलाम की पैरवी की उनको इनाम दिया गया, और ये वो सब कुछ है जो कुरान में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और उनकी जमात के बारे में मज़कूर है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम तोसी एडिशन कुरान के मुफस्सिरीन ने इन मालूमात की बुनियाद पर चंद क़ियास आराइयाँ की हैं। ख्याल किया जाता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल की तौहीद की तालीम देने के लिए मुकर्रर किया था। उनका ख्याल है कि ये इस वक्त की बात है जब बादशाह अखीअब के दौर में बल्ब शहर में बुत परस्ती बढ़ रही थी। यह हज़रत इलिया के बाइबली बयान से मुताबिकत रखता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हारून की नस्ल से हैं। काफर देवता बाल। अब जहाँ तक काफर देवता बैल की पूजा का ताल्लुक़ है, कुछ तारीख है। बैल सामी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला
वाला एक लक़ब था जिसका मतलब मालिक या रब होता है। दीगर रवायाती रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सोने का बिना हुआ बुत था जो 20 हाथ 9 मीटर लंबा था और उसके 4 चेहरे थे। मशरक़ वस्ता के बहुत सी कदीमी कम्युनिटीज़ ख़ास तौर पर लेबनान, शाम और फ़लस्तीन बैल की पूजा करती हैं और उसे ज़रख़ेज़ी और मौसमी देवता मानते हैं। ये दुरुस्त हो सकता है या नहीं, लेकिन वजह कुछ भी हो, वो समझते थे कि इनका देवता बाकी तमाम तख्लीक़कारों से कहीं बरतर है। ये वो तस्वर था जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए बताया कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन तख्लीक़कार है, ना कि उस झूठे बुत की जिसकी वो पूजा करते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको सिखाया कि ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो किसी चीज़ को आदम से पैदा करने पर कादिर है। वो बस कहता है हो और हो जाती है, हो जाता है हर चीज़। बाकी तमाम ज़िंदगी की शक्लें सिर्फ मवाद को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लकड़ी दी है हम उसे लेकर कुर्सी बना लेते हैं। हम जो कुछ बना सकते हैं उसमें महदूद हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक बेहद है, उसकी कोई हद नहीं। जो चीज़ नहीं है उसे बनाने की फितरी सलाहियत या ताकत सिर्फ उसी के पास है। अब मालूम नहीं कि लोगों को किस तरह सज़ा दी गई। बाइबल का बयान कहता है कि 3 साल तक खुश्क साली और कहत बढ़ा और एलिया ने लोगों से सवाल किया कि इनका बैल मौसम को तब्दील करने और खुश्क जादू को ख़त्म करने के काबिल क्यों नहीं था। उसने पूछा कि क्या बैल सो रहा है और उसे बेदार करने की ज़रूरत है या शायद वो सफ़र कर रहा है और जवाब देने से कासिर है। एलिया ने फिर अपने रब को इस शर्त पर पुकारा कि अगर खुश्क साली ख़त्म हो जाए तो वो अपनी मुशरकाना इबादत बंद कर देंगे। उनकी सज़ा कुछ भी हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब जानता है। मुफ़स्सिरीन का ख्याल है कि अज़ाब इस दुनिया का हो सकता है, जैसे कि कौम आद, समूद या फ़िरौन पर। यह आखिरत के अज़ाब की तरफ भी इशारा हो सकता है।